किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जो एक पति पत्नी की है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि चाहे जो भी हो जाए, हमें कभी भी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, मुदित क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ टाल देते हैं, प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपने हथेली में रखते हुए कहा कि कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदित तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला, मैं सहकर्मी रिया से प्यार करता हूँ और वो भी हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक तृप्ति मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी, आंखें डबडबा रही थीं और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही मुदित है जो उसके जाप करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित तृप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और मुदित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज तृप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई थीं कि कर्तव्य विमूढ़ तृप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। तृप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उन्हें नन्हे सोमू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुदित चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहां जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रख के जाना मेरे पापा ने दी थी। अब आप जा सकते हो। अवाक खड़ा मुदित घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य तृप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही मुदित वापस दरवाजे पर था। तृप्ति, मुझे माफ कर दो प्लीज, फूट फूट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो तृप्ति ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुदित माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुदित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक प्रत्यक्ष हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास जिंदगी का वो खूबसूरत रिश्ता है जिसे मिल जाए वो तन्हाइयों में भी खुश है और जिसे न मिले वो भीड़ में भी अकेला है। प्रेम में विश्वास एक छोटा शब्द है। उसको पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, समझने में 1 दिन लगता है, पर साबित करने में जिंदगी बीत जाती है। साथियों, अगर आप अपनी पत्नी को
उसके पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं तो गलत बात है। विचार करिए, अगर आपकी पत्नी भी आप जैसा करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे प्रति पूर्ण समर्पित रहे तो आप में भी पूर्ण समर्पण की भावना प्रबल होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।